हरिहर महादेव हरिहर। सभी शिव प्रेमी भक्तगण को हरिहर। आइए हम लोग शिव महापुराण की कथा का रसपान करें। बड़े भाग्य मानुष तन पाए, बहुत ही भाग्य के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो व्यर्थ हमें इस शरीर को और समय को नहीं बिताना चाहिए। तो शिव ही हमारे गुरु हैं। तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारिसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे बोधवयं नित्यं गुरो शङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भोलेनाथ की चरण की वंदना करें। भोले तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल के कली खिल जाए। भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, बोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाओ, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाओ, मुश्किल है संभल पाना, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर संवर जाए, भोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है, बोले बस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी जान निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरी जान निकल जाए, बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। आइए हम लोग सुनते हैं शिव पुराण महात्म्य। जैसे शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा था और सूत जी ने जिस प्रकार बताया इस शिव पुराण का महात्म्य, आइए हम लोग सुनते हैं शौनक जी क्या पूछते हैं सूत जी से। हे प्रभु, मुझे पुराणों की कथा के सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधना बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधना ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, शौनक तुम धन्य हो,
क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, उसे श्रवण करो। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। उस काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्राणायन का उद्देश्य है कलियुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतकाल में भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका लेखन सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण को पढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए, अथवा इसके सुनने से प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोग उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त इस दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और इससे उत्कृष्ट गति प्राप्त हो जाती है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को पढ़ता है या नित्य प्रेम पूर्वक इसको श्रवण करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है। उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण के पुस्तक का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोग को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन इस कथा को श्रवण करता है, वह हरेक सुखों को भोग कर अंत में शिवपुर वैकुंठ को प्राप्त करता है। और जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि से शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का
सर्वस्व है, जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहते हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। श्रवण या पाठ ये दोनों पुण्यदायी है। जो पाठ नहीं कर सकते वो श्रवण तो कर सकते हैं। तो इसलिए हे शिव भक्तगण, ये शिव महापुराण का कथा आप ऐसे नहीं तो मोबाइल के जरिए इस तरह श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण करने से मनुष्य सब तरह से सुख प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यहीं पर है, इसी मृत्युलोक भुवन में, लेकिन कर्महीन नर नहीं पा सकते हैं। क्योंकि गंगा किनार में बसने वाले गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं। दूर दूर से आके गंगा में डुबकी लगाकर लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो नजदीक में रहते हैं वो कहते हैं हम तो आज तक गंगा स्नान किए ही नहीं। तो इस जीवन का क्या महत्व है और ये जीवन कब है और कब समाप्त हो जाएगा, जिसे कोई नहीं जानता है। तो हमें व्यर्थ इस जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए आगे अपने सुनते हैं देवराज की कथा। ब्राह्मण देवराज शिवलोक को प्राप्त होते हैं और चंचुला पाप के भय से एवं संसार से वैराग्य के लिए अत्यंत चिंतित होती है। तो इस शिव पुराण की कथा का क्या महत्व है, ये ब्राह्मण देवराज का कथा सुनने से आपको पता चलेगा। सौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपके कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण के पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय को जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापियों का पूर्णतः
नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। किरातों का नगर, जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसका काम ही यही था, जो उसके ऊपर विश्वास करे उसको ठग लेना है। उसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूम घाम कर उस दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस मंदिर में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को, उस देवराज को बुखार आ गया, ज्वर आ गया और बुखार से बहुत पीड़ा पाने लगा। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकले हुए उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 महीने के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर देवराज चल बसा। यमराज के दूत आए और उसके पास से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश ले जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन के बाहर आए और साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को
दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। तब शौनक जी कहते हैं कि हे महात्मन, आप सर्वज्ञ हैं महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो गया। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा भी कहिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा देववेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है। वहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सब के सब कुटिल वृत्तांत वाले और किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा शुभ कर्म मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहां के ब्राह्मण ही ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोगों भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचारी सर्वदा शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म में लगी रहती थी। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म में से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह भी स्त्री दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबी उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जाति के वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त कर गया। नरक में जाके गिरा। बहुत दिन तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि वाला पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर दुराचारी बिंदुक की पत्नी
भी दुखी हो गई। बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर साधारणतया बंधु जनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मांगलिक मंगलमयी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उसे बड़ी यातना देते हैं, तरह तरह की यातना देते हैं। इस प्रकार वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुआ और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उस ब्राह्मण के पास जाकर बोली। चंचुला कहती है, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बहुत दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुग्रह कृपा करके आप मेरे उद्धार का कोई रास्ता बताइए। वैराग्य रस से ओत प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चरित्र वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूं, कुत्सित विषय में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक पाप हमने किए हैं। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूत को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातन को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण देव, आप हम पर कृपा कीजिए। आप ही माता, आप ही गुरु, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूं। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार का कोई रास्ता बताइए। और वैराग्य युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरण में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। क्या कहते हैं ब्राह्मण? आइए सुनते हैं। जो इस मृत्यु लोक में किस प्रकार उस नारी का उद्धार होता है और इस शिव पुराण का क्या महात्म्य है। जब नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर
तुम्हें समय चेतना हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति की गाथा युक्त इस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगा। शिव की उत्तम कथा सुनते ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पाप करता है और उसके अंदर पश्चाताप अगर नहीं है तो वो पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों के शब्द के लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया गया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापियों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। पश्चाताप पाशकृतां पापानां निष्कृते परा सर्वेषां वर्णिता सिद्धिः सर्व पाप विशोधनम्। पश्चातापेनैव शुद्धि प्रयाश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। यानी जो पुरुष विधि पूर्वक प्रयाश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध हो जाती है, वैसे दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान करते हैं। इससे वह शुद्ध विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवन करनी चाहिए। इसे भाव भक्ति से सुननी चाहिए। भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाती है। महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के समान निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए। इसलिए तुम विषय से मन को हटा लो
और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव की चरणारविंद का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैंने तुमसे सत्य कहा है। जो मनुष्य इस बार बार जन्म लेने और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहे वो इस परम दुर्लभ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे और ऐसा भगवान को प्रार्थना करे कि हे प्रभु पुनर्जन्म न विद्यते। जब बालक गर्भ में होता है तब कहता है हे प्रभु हमें इस नरक से जल्दी बाहर निकालो, हमें इस नरक से जल्दी बाहर निकालो। हम बाहर निकलेंगे तो आपकी सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। क्यों? क्योंकि वह उल्टा लटका हुआ रहता है। जब गर्भावस्था में रहता है तब वह बालक या बालिका कोई भी हो वह अपनी माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ रहता है और मल मूत्र के बीच में रहता है। इसलिए उसे नरक ही समझिए। इसलिए कहता है जल्दी हमें बाहर निकालो प्रभु, जल्दी बाहर निकालो। हम आपका भक्ति करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे, हम आपका ऐसे गान करेंगे, हम आपका वैसे गान करेंगे। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के भगवान की भक्ति में डूबा हुआ रहता है अंदर और भगवान की भजन करता रहता है। और जैसे ही भगवान उसे बाहर निकालते हैं, जब समय पूर्ण होता है और बाहर निकलता है तो कहता है कहां 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 कहां, यानी कहां आ गए हम। जो वो भक्ति में कहता है भजन करूंगा, अब यहां वो भोजन के चक्कर में लग जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ भोजन ही दिखाई देता है। तो इसलिए इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए और उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया और वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी और ब्राह्मण उक्त उपदेश सुनाकर उनसे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। उन ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष में भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपनी पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली, हे ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ साधु पुरुष प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे प्रभु, पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। हे ब्राह्मण देव, तब सूती जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देव की
सेवा में तत्पर हो, वहां से उस ब्राह्मण देव की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से उस शिव पुराण की उस परम उत्तम कथा को सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई और उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में अपना मन लगा दिया। उस उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो गई। चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत द्रुत गति के साथ वहां पहुंचा, जो अपने गणों से युक्त संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान में आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पद के तत्काल प्राप्त हुआ। उसके सारे मल धुल गए। उस दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई और उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए उस गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसके सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश भृंगी नंदी तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों नील चिन्ह शोभा पा रहा था। अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था। वे विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी कांति कर्पूर के समान गौर थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से आनंद और संतोष से युक्त हो विनीति भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर से में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो
दिव्य रूपधारिणी बिंदु प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी और शिव का गुणगान करने लगी। तो इस प्रकार चंचुला शिव महापुराण की कथा की श्रवण करने से किस प्रकार शिव पद को प्राप्त की और मां पार्वती का विशेष कृपा प्राप्त किया, तो ये है शिव पुराण का महिमा। जो शिव पुराण श्रवण करते हैं उनके सारे पाप तत्काल ही धुल जाते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक नया पुजारी आया हूँ। पूजा में कुछ नहीं लाया हूँ, पूजा में कुछ नहीं लाया हूँ, बस अलख जगाने आया हूँ। भोले तेरी मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारी मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। पूजा में कुछ नहीं लाया हूँ, बस अलख जगाने आया हूँ। भोले तेरे तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। मन को तो बनाया मंदिर है, मन को तो बनाया मंदिर है, और मूर्ति तेरी बिठाई है। मन को तो बनाया मंदिर है और मूर्ति तेरी बिठाई है। पूजा की शक्ति दो भोले, पूजा की शक्ति दो भोले, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ।